सो हेलो गाइस, मैं हूं इंडियन लैड और आप देख रहे हैं चैनल द इंडियन लैड। तो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं जो सभी एमसीयू नर्ड के दिमाग में हमेशा से है। और वो क्वेश्चन है कि आखिर कैसे एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक्समैन का इंट्रोडक्शन होगा, आखिर कैसे होगा। तो गाइस, हम जानते हैं जैसे कि अभी वांडा विजन ख़त्म ही हुआ है सीरीज़, और उसके ऊपर से फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर भी चालू हो गया है। तो जब मार्वल ने फॉक्स का राइट्स खरीद लिया है तो वो जल्दी कोशिश करेगा कि एक्समैन का इंट्रोडक्शन वो किसी तरह करे मार्वल में। तो आखिर वो कैसे करेगा, उसी का क्वेश्चन हम जानेंगे। और गाइस, इस पर ज़्यादा भरोसा मत करना, बस ये एक फ़ैन थ्योरी है, इस पर ज़्यादा भरोसा मत दिखाना, क्योंकि भाई तुम जानते हो कि जब फ़ैन थ्योरी सच नहीं ना साबित होती है तब बहुत बुरा लगता है। इसका सीधा सीधा एग्जांपल वांडा विजन है। लोगों ने काफ़ी एक्सपेक्ट किया था, नए नए फ़ैन थ्योरी बनाई थी, लेकिन जब वो नहीं हुआ ना तो डिसपॉइंटमेंट ही मिलती है। सॉरी, मेरी इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ा गई अभी, तो ज़्यादा इसको माइंड मत करना। तो सुनो, इसलिए फ़ैन थ्योरी, तो इसको फ़ैन थ्योरी ही समझो, इसको सच मानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये मैंने एक बना दिया एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। इसलिए बिना समय को पेले हुए चलिए शुरू करते हैं। ओ भाई, टेक्निकल गुरु जी को कम कॉपी कर। अरे यार, किसको करो इंट्रो। जानते हैं कि जब मार्वल ने फॉक्स से राइट्स खरीदा है एक्समैन का, तब से सभी लोग के दिमाग में यही क्वेश्चन है कि एक्समैन का आखिर कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे मार्वल वाले। तो इसी के लिए बहुत सारे फ़ैन ने अपनी अपनी फ़ैन थ्योरी बनाई है। उसी तरह मैंने भी एक फ़ैन थ्योरी बनाई है कि आखिर कैसे हो सकता है इंट्रोडक्शन। ये मैंने बनाई है वांडा विजन शो देखने के बाद ही। तो वांडा विजन तो ऐसे बहुत सारा फ़ैन थ्योरी उसमें सही नहीं हुआ, लेकिन ये फ़ैन थ्योरी कोशिश दिमाग में रहे कि शायद सही हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है सही हो, क्योंकि मार्वल वाले सब कुछ अपना खुद का ही करते हैं, कोई ठीक नहीं है कैसे हो कैसे नहीं हो। तो लेकिन बहुत लोग का इच्छा है कि जल्दी ही मार्वल में एक्समैन का इंट्रोडक्शन हो, क्योंकि बहुत लोग देखना चाहते हैं एक्समैन को एमएमसीयू के यूनिवर्स में। तो इसी को बेसिस में अब मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने वांडा विजन में देख रखा है कि वांडा को कैसे अपनी पावर मिली। हमें वांडा विजन में दिखाया गया कि वांडा के पास पहले से ही पावर थी, बस उसकी पावर ट्रिगर हुई जब वो माइंड स्टोन के सामने आई, जब उसने माइंड स्टोन को टच किया, उसके कांटेक्ट में आई, तब उसके पावर ट्रिगर हो गया और वो एक्टिवेट हो गया उनका पावर, और तब से उसमें वो स्कारलेट विच वाली पावर आ गई। तो इसी कंसेप्ट पर मैंने ये एक थ्योरी बनाई है कि हमारे एमसीयू में एक्समैन पहले से ही है, बस उनका सेल ट्रिगर नहीं हुआ है। बेसिकली भाई, मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं ना कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका में भी एक सुपर सोल्जर सीरम का एक प्रोग्राम चलाया गया था सुपर सोल्जर ढूंढने के लिए। उसमें हमारे स्टीव रॉजर्स भाई को कैप्टन अमेरिका बनाया गया, लेकिन अमेरिका ने उस टाइम ही बंद कर दिया। लेकिन हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक रशिया भी था, एक बड़ा देश, जिसने भी एक अपनी कोई चलाई होगी एक्सपेरिमेंट प्रोसेस। तो हुआ क्या होगा कि जब रशिया ने भी बहुत टाइम पहले चलाया होगा एक एक्सपेरिमेंट कि लोगों को वो भी सुपर सोल्जर बना सके अमेरिका में जर्मनी के खिलाफ। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, उस टाइम रशिया और अमेरिका एक ही टीम में थे जर्मनी के खिलाफ में वर्ल्ड वॉर 2 में। तो उन्होंने भी सोचा होगा कोई एक्सपेरिमेंट करने का, तो वो लोग भी अपने बहुत सारे सिटीजन्स को कुछ ऐसा केमिकल बना के इंजेक्ट किया होगा उस टाइम पर, ताकि उनके सेल जो हो गए होंगे वो म्यूटेटेड हो गए होंगे। लेकिन हुआ क्या होगा कि उस टाइम वो म्यूटेशन आ गई होगी, लेकिन वो काम नहीं किया होगा। वो काम इसलिए नहीं किया होगा कि शायद उसमें कोई ऐसा केमिकल प्रॉपर्टी होगा कि जब तक वो चीज़ म्यूटेशन ट्रिगर ना हो तब तक वो काम ना करे। इसीलिए उस टाइम रशिया ने सोचा होगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, तो वो उसको बंद कर दिए होंगे। लेकिन उनके सेल में अभी तक म्यूटेशन हुआ ही होगा। और फिर क्या हुआ होगा कि वो लोग तो मर गए होंगे जिनके सेल को म्यूटेट किया होगा, लेकिन उनके बच्चों में भी वो वाला म्यूटेशन वाला सेल जीन के द्वारा ट्रांसफ़र हो गया होगा। और इसी कारण से वांडा और पियोत्रो के माँ बाप जो होंगे उनमें भी वो जीन आ गया होगा, और फिर वांडा के भी शरीर में वो जीन आ गया होगा म्यूटेशन वाला। तब जब वांडा और पियोत्रो को ले गया होगा एक्सपेरिमेंट के लिए, तब जब वो दोनों माइंड स्टोन के कांटेक्ट में आए होंगे तो उनका वो सेल ट्रिगर हो गया होगा और उनमें वो म्यूटेशन की ताकत वापस आ गई होगी। और यही इवेंट बनेगा एमसीयू में मैग्नेटो के इंट्रोडक्शन और फिर एक्समैन के इंट्रोडक्शन का। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वांडा के जो बाप होगा वो अभी भी जिंदा होगा, और उसे लग रहा होगा कि मेरे बच्चे मर गए, इसीलिए वो साइड में छुप के रह रहा होगा कहीं, लेकिन उसमें भी अभी म्यूटेशन जिंदा होगी। और अब लोग बोलेंगे कि तब वो वांडा से मिलने क्यों नहीं आया, क्योंकि वांडा तो इतनी बड़ी बन गई। तो भाई सुनो यार, वांडा बन गई, लेकिन वो फिर जाके किससे मिल गई टीम में? जी हाँ, टोनी स्टार्क से, जिससे उसका बाप शायद नफरत करता होगा, क्योंकि उसी के बम और उसी की कंपनी के मिसाइल के कारण उसका घर तबाह हुआ।
इस कारण से मैग्नेटो को लगता होगा, यानी वांडा के बाप को लगता होगा कि मेरी बेटी भी मेरे दुश्मन के साथ ही, यानी कि एक तरह से दुश्मन के साथ ही टीम में आ गई, तो मैं उससे मिलता नहीं हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अब कैसे ट्रिगर होगा, वांडा का ना ट्रिगर हो गया सेल, अब और एक्समैन का कैसे होगा। तो भाई हमारे एमसीयू में ऐसे ही बहुत बड़े बड़े इवेंट टेक प्लेस कर गए हैं जो कि ट्रिगर कर सकते हैं। जी हाँ, एक बार तो भैया थैनोस की चुटकी और एक बार तो भैया हल्क भाई की चुटकी ने आधे जनरेशन को इतने बार वापस और लाया है। तो उनमें से जो भी एक्समैन होंगे उनके सेल तो निश्चित ही एक्टिवेट हो गए होंगे और शायद अब वो एक्समैन बन ही जाएं। तो ऐसा ही हो सकता है मेरे को जो लग रहा है। और हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि जो वांडा के द्वारा जो हेक्स क्रिएटेड था उसमें भी जो बहुत लोग गए होंगे, तो उनमें से भी बहुत सारे जो म्यूटेटेड होंगे उनका भी सेल एक्टिवेट हो गया होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि मोनिका रैम्ब्यू को भी फोटोन की पावर ऐसे ही मिली थी, समझे, एकदम ऐसे ही मिली थी। इसी कारण से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उस हैक्स में भी शायद म्यूटेंट होंगे पहले से ही और उनको मिल गई होगी पावर। और ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट से मुझे लग रहा है कि हमें अपने एमसीयू में एक नया क्विकसिल्वर भी मिल सकता है, वो एवान पीटर्स वाला। हाँ, मैं जानता हूँ कि एमसीयू वालों ने हमारा बहुत बुरा काटा था एवान पीटर्स को एक बस बोनर जोक के रखने के लिए, लेकिन भाई बात मानो, मार्वल को इतना बड़ा यूनिवर्स नहीं है, जो इतना पागल नहीं है यूनिवर्स जो इतने बड़े एक्टर को, जो कि सेम क्विकसिल्वर का ही रोल करता होगा, उसको कास्ट किया होगा बस पब्लिक को पागल बनाने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि मार्वल अपने कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत तेज़ है, बहुत चालाक होता है मार्वल, जानते हैं हम। क्योंकि भाई जिस तरह उसने डार्सी लुइस, जो इतने सालों तक एमसीयू में दिखी भी नहीं थी, उसको भी एक मेजर रोल दे दिया, कैरेक्टर डेवलप कर दिया, और जिमी वू को कैरेक्टर डेवलप किया। तो भाई ये इतना बड़ा एक्टर का कैरेक्टर आराम से डेवलप कर सकता है। हाँ, भले ये क्विकसिल्वर वो वाला क्विकसिल्वर ना हो जो एज ऑफ अल्ट्रॉन में मरा था, क्योंकि वो रिटर्न करना पॉसिबल ही नहीं। भाई पियोत्रो मैक्सिमोव वाले क्विकसिल्वर को मरते हुए हम सब ने देखा था किस तरह उसे गोली लगी थी। तो इस पियोत्रो मैक्सिमोव वाले क्विकसिल्वर का रिटर्न करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हो सकता है जो वो राल्फ बोनर वाला इंसान है उसमें भी सेल म्यूटेशन वाला हो, और जब उस हैक्स बना तो उसके भी शरीर के अंदर वो म्यूटेटेड सेल एक्टिवेट हो गया और उसमें क्विकसिल्वर वाली पावर आ गई हो। और यही सबसे पहले नोटिस किया होगा अगाथा हार्कनेस ने, और उसे अपना गुलाम बना लिया ताकि उसका यूज़ वो वांडा के खिलाफ कर सके। यही थ्योरी मुझे लग रही है। ऐसे ही एक्समैन का इंट्रोडक्शन होगा मार्वल में। तो ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन निकलता है कि हमारे एमसीयू में एक्समैन बहुत पहले से ही हैं, उनके सेल म्यूटेटेड बहुत पहले से ही हैं, बस उनका कोई बड़ा इवेंट उसको नहीं मिला जो ट्रिगर करने के लिए। लेकिन अब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिससे उनके सेल ट्रिगर हो सकते हैं और एक्समैन का इंट्रोडक्शन हो सकता है। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। बस सोच के देखो यार, जब वुल्वरीन मिलेगा वांडा के साथ सामने सामनी तो कितना ज़बरदस्त मज़ा आएगा। मैं बस यही चीज़ को होप कर रहा हूँ और जल्दी चाहे ये थ्योरी सही भी ना हो, लेकिन कोई भी अच्छी थ्योरी और कोई भी अच्छे मेथड से जल्दी एक्समैन का इंट्रोडक्शन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो। एज अ फैन मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट डाउन। और हाँ, अगर आपको भी ऐसी ज़बरदस्त वीडियो और चाहिए तो भाई वो जो सब्सक्राइब करने वाला बटन है ना यार, उसको दबा दो यार, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो ताकि तुम्हें जल्दी नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो को तुमको अगर पसंद आई तो इसको लाइक करो, और अगर तुम ऐसे ही अपने मार्वल नर्ड्स और ख़ुद अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, समझे। इसलिए मैं अब तब तक के लिए अब आखिरी बार बोलना चाहूँगा, केविन फेगे ही मेफिस्टो है, केविन फेगे इज मेफिस्टो। बाय।